अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़हद हुसैन ख़ान। नाजरीन, रिसेंटली हमने देखा कि जिस तरीके से ट्रंप के जो हामी थे उन्होंने जो एक सूरत हाल डेवलप की कैपिटल यूएस में वहाँ पे, लेकिन अब बज़ाहिर जो है सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है। वहाँ पे काफ़ी पहली दफ़ा कह सकते हैं कि हमने यूएस में भी ऐसी सूरत हाल देखी जो नॉर्मली हम एशियन कंट्रीज़ में देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल कह सकते हैं कि सूरत हाल वहाँ पे फुल कंट्रोल में है और यूएस कांग्रेस ने जो है सर्टिफाई कर लिया है बाइडेन की विक्ट्री को। तो इट मीन्स के तकरीबन अब से लगभग 2 हफ्ते में जो है एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो हो जाएगा। बाइडेन जो है चार्ज प्रॉपर तौर पे संभाल लेंगे। उनकी जो है मूवमेंट हो जाएगी जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पे। तो एक स्मूथ अब ट्रांजैक्शन जो है वो होते हुए नज़र आ रही है, जो कि मैं समझता हूँ ओवरऑल एक बेहतर ख़बर होगी यूएस के लिए, क्योंकि जो इवेंट हुआ कल तो उससे बज़ाहिर थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी हमें नज़र आई कि आया यूएस में अब किस तरीके की जो सूरत हाल है वो जन्म ले सकती है। लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है। जो है ओवरऑल अगर हम देखें वहाँ पे इस वक्त इन ऑर्डर है चीज़ें। और जिस तरीके से मैंने कहा कि यूएस कांग्रेस ने जो है सर्टिफाई भी कर लिया है बाइडेन की विक्ट्री को, तो लगता है कि अब प्रॉपर जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है एज़ पर जो स्केड्यूल है वो हो जाएगा। अगली खबर ट्रेड डेफिसिट के हवाले से है। ट्रेड डेफिसिट जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिसंबर के जो नंबर्स रिलीज़ किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, उसके मुताबिक अगर हम बात करें ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 32% से बड़ा है। दिसंबर की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट जो दिसंबर में रहा वो रहा तकरीबन 2.68 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि तकरीबन 32% ज़ायद बनता है अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम मंथ से। ओवरऑल अगर हम देखें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की क्या पोजीशन रही दिसंबर में, तो अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की तो एक्सपोर्ट में तकरीबन 18.31% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ईयरली बेसिस पे दिसंबर में, जबकि अमाउंट था वो था तकरीबन 2.35 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है मुल्क की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की गई दिसंबर में। वहीं अगर हम बात करें इंपोर्ट की तो इंपोर्ट में जो इजाफा है वो कहीं ज़्यादा था। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्सपोर्ट में जो इजाफा था उसके हिसाब से, तो जो एक्सपोर्ट में इजाफा था वो था तकरीबन 18.31% का। तो वहीं इंपोर्ट में जो ग्रोथ थी, इंपोर्ट के जो नंबर्स में जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया दिसंबर में ईयरली बेसिस पे वो रहा तकरीबन 25.25% का। तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट में वो मैच नहीं कर रही इंपोर्ट में जो ग्रोथ हमारी आ रही है। यही वजह है कि ओवरऑल जो नंबर्स हैं वो डेफिसिट में रहे और जो ट्रेड डेफिसिट है वो 32% से जो है वो एक्सपेंड करता हुआ नजर आया। इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि तकरीबन 25.25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ईयरली बेसिस पे इंपोर्ट के नंबर्स में दिसंबर में। नंबर ओवरऑल अगर हम अमाउंट की बात करें इंपोर्ट की दिसंबर में कि कितनी अमाउंट की जो है दिसंबर में इंपोर्ट की गई, तो वो थी तकरीबन 5.03 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो वाकई में बज़ाहिर नज़र आता है कि इस वक्त जो इंपोर्ट के जो ग्रोथ का पेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको कंपेयर करें एक्सपोर्ट की ग्रोथ से तो इसको मैच करना पड़ेगा। यही वजह है कि गवर्नमेंट की इस वक्त जो कोशिश है, जो एक फोकस है वो इसी पे है कि जो मुल्क की जो एक्सपोर्ट है उनको जो है बहुत ज़्यादा हद तक जो है बढ़ाया जा सके, ताकि जो एक गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ग्रोथ का उसको जो है रिड्यूस किया जाए, ताकि जो इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो ट्रेड डेफिसिट दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उसको जो है कम किया जा सके, ताकि आइंदा आने वाले महीनों में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ज़्यादा एक्सीलरेट हों तो ये जो डेफिसिट है इतना ज़्यादा एक्सपेंड ना कर जाए कि जिससे माजी में जो हमने देखी कि फिर गवर्नमेंट के लिए जो है मुश्किलात जो है वो आना शुरू हो जाती हैं जब डेफिसिट्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए जो एक पैकेज दिया जा रहा है, जो एक टेक्सटाइल की पॉलिसी लेके आई जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा जो है बूस्ट करने में कामयाब हो पाती है जो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है उनको। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से जो है इस ट्रेड डेफिसिट को जो है रिड्यूस करने में या इसको चेक रखने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि जो ट्रेड डेफिसिट है
इसको मज़ीद बढ़ने से जो है ना सिर्फ रोका जा सके, बल्कि अगर मुमकिन हो तो जो गैप है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, इसको जो है कम किया जाए, ताकि बहुत आगे जाके मसाइल गवर्नमेंट के लिए दोबारा से ना खड़े हों जैसे माजी में हमने देखा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स रिज़र्व्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिज़र्व्स जो है मुल्क के, उनमें जो है इजाफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। तकरीबन 258 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है इजाफ़ा रिज़र्व में रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल अगर हम रिज़र्व्स की पोजीशन की बात करें इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो इस वक्त जो सेंट्रल बैंक के पास जो डॉलर रिज़र्व्स हैं वो हैं तकरीबन 13.41 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि कमर्शियल बैंक के पास जो इस वक्त डॉलर रिज़र्व्स की जो पोजीशन है वो है तकरीबन 7.10 बिलियन यूएस डॉलर, जबकि मुल्क की टोटल फॉरेक्स रिज़र्व्स की अगर हम बात करें तो वो है तकरीबन 20.51 बिलियन यूएस डॉलर्स। जैसा कि कहा कि तकरीबन 258 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओवरऑल मुल्क के जो फॉरेक्स रिज़र्व्स हैं उनमें तो बज़ाहिर हमने देखा था कि पिछले कुछ हफ्तों से ग्रेजुअली जो है रिज़र्व कम होते हुए नज़र आ रहे थे। मामूली नोयत की डिक्लाइन था, बहुत ज़्यादा मैसिव डिक्लाइन नहीं था, लेकिन उसके बाद हम दोबारा से हम देख रहे हैं कि रिज़र्व जो है अब फर्दर जो है बिल्ड होना शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो रिज़र्व्स 20 बिलियन का जो मार्क है उससे ऊपर ही हमें नज़र आए हैं पिछले कुछ अरसे में। तो एक अच्छी खबर हम कह सकते हैं कि रिज़र्व जो है एटलीस्ट 20 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो मार्क है उसको बनाए रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली चैलेंज होगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंप्रूव होती हैं वैसे ही गवर्नमेंट की कोशिश होगी और होनी चाहिए कि जो रिज़र्व्स है, जो मुल्क की डॉलर के जो ज़खायर हैं, जो रिज़र्व्स हैं, उनमें भी जो है एक ग्रेजुअल जो है बिल्डअप लाया जा सके वक्तन फ़वक्तन। अगली खबर जो है वो है सर्कुलर डेट के हवाले से। सर्कुलर डेट जो है ना सिर्फ इस गवर्नमेंट के लिए बल्कि माजी की हुकूमतों के लिए भी जो है बहुत मसाइल पैदा करता रहा है। इसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ का जो जो कैश है वो स्टक हुआ होता है, उनके लिए बहुत मसाइल होते हैं। उनकी ख़ास तौर पे जो वर्किंग कैपिटल है उसकी फाइनेंसिंग के लिए उनको फिर हैवी जो है शॉर्ट टर्म बोरोविंग करनी पड़ती है। इस वक्त भी बज़ाहिर मसला यही नज़र आता है कि जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अगर हम इस बात करें कि जो ऑन गोइंग फिस्कल ईयर है इसमें तकरीबन नवंबर तक जो है 156 अरब रुपए तक का जो है सर्कुलर डेट में इजाफा हो चुका है। ओवरऑल अगर हम बात करें नवंबर तक की, कि नवंबर तक जो ओवरऑल सर्कुलर डेट की जो पोजीशन है मुल्क की वो है तकरीबन 2.3 ट्रिलियन रुपीज़। तो एक मैसिव सर्कुलर डेट जो है वो खड़ा हुआ है। देखते हैं कि इसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ रिजॉल्व करती है बल्कि इसको आइंदा बढ़ने से भी रोकती है, क्योंकि डेफिनेटली इतना ज़्यादा सर्कुलर डेट जो है वो पूरी की पूरी जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसके लिए जो है मुश्किलात पैदा करता है। डेफिनेटली उनकी कंपनीज़ को ख़ास तौर पे जिनके जो रिसीवेबल्स है बहुत तेज़ी से अगर बढ़ते हुए रहते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस है, उनकी जो फाइनेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और उनको फिर रिलाई करना पड़ता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग के ऊपर। तो डेफिनेटली एक मेजर प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है इकॉनमी के लिए भी। हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर डेट का जो इशू है इसको गवर्नमेंट को जो है ना सिर्फ कम करना चाहिए बल्कि इसका ऐसा इस इशू का ऐसा सोल्यूशन लाना चाहिए जिससे आइंदा जो है सर्कुलर डेट में इस तरीके का इजाफा ना नज़र आए, जैसा कि अब हम जो है वक्तन देखते रहते हैं और रिपोर्ट भी करते रहते हैं। तो इस वक्त सर्कुलर डेट की पोजीशन बज़ाहिर नज़र आती है कि दोबारा जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस चैलेंज से किस तरीके से जो है निपटती है। कोविड के हवाले से अगर हम बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में जो न्यू केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में वो हैं तकरीबन 2482 न्यू केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं पूरे पाकिस्तान में। जबकि अगर हम इस वक्त ओवरऑल एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें मुल्क में तो वह है तकरीबन 34,049। लास्ट 24 आवर्स में जो डेथ्स हुई हैं वो हैं तकरीबन 50 डेथ्स हुई हैं। अफसोसनाक खबर है कि जो डेथ्स हैं वो तकरीबन 50 के आसपास हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो कोविड-19 की वजह से रिपोर्ट हो रही है। इससे बज़ाहिर नज़र आता है कि और मज़ीद जो है एहतियात करने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखें अगर गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है
कि जिस तरीके से हमने देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन किया गया, डिफरेंट इलाके जो है वो सील किए गए ताकि जो फैलाव है उसको रोका जा सके। फ़िलहाल बज़ाहिर लगता है कि गवर्नमेंट काफ़ी हद तक जो तो कामयाब होते हुए नज़र आई है, क्योंकि दुनिया में अगर इस वक्त हम सूरत हाल देखते हैं कोविड-19 की वजह से, तो सूरत हाल काफ़ी ख़राब नज़र आती है। यूके की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है कि जिस तरीके से वहाँ पे दोबारा से केसेस जो है वो बढ़ते हुए नज़र आए। हालाँकि वैक्सीन भी अब जो है वहाँ पे रोल आउट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे केसेस की जो तादाद है और जो डेथ्स है वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रही है। तकरीबन सिमिलर सिचुएशन हमें यूएसए में भी नज़र आती है और दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पे भी जो जो सूरत हाल है वो तकरीबन एक ही जैसी है। अगर हम इसको पाकिस्तान के हिसाब से कंपेयर करें तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अल्लाह के फ़ज़ल से जो सूरत हाल है इस वक्त वो काफ़ी हद तक बेहतर है, कंट्रोल में है। तो हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी थी इस पूरी सूरत हाल से डील करने के लिए, निमटने के लिए, वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आई, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इसके स्प्रेड को रोकने में गवर्नमेंट कामयाब रही, बल्कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जो है जारी रखने में कामयाब रही। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की ये है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसको फ़िलहाल आगे किस तरीके से डील करती है। आवाम के हवाले से अगर हम कहें कि तो आवाम पे भी भारी ज़िम्मेदारी जो है आयद होती है कि जो एसओपीज़ जो गाइडलाइंस बताई गई हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऊपर जो है भरपूर तरीके से जो है अमल किया जाए, ताकि जो केसेस की जो तादाद है बढ़ने की उसमें और कमी लाई जा सके, ताकि गवर्नमेंट के लिए भी इजी हो। ओवरऑल जो इकोनॉमिक सरगर्मियाँ हैं मुल्क में उनमें भी किसी किस्म की जो है रुकावट ना आई जा सके। फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि सूरत हाल जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आ रही है। यही वजह है कि कल जो 31,000 का जो बैरियर था, जो लेवल था, साइकोलॉजिकल लेवल था डाउ जोन्स का, उसको जो है मार्केट अबूर करने में कामयाब हुई और बुल्स जो है उन्होंने क्लोजिंग दी 31,000 के लेवल से ऊपर, जो कि एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं। डाउ जोन्स के हवाले से एक कंट्रोल हमें नज़र आता है बुल्स का डाउ जोन्स के ऊपर, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। रीज़न्स ये हैं कि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी कल ख़त्म हुई, एक नज़र आ रहा है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है यूएस में वो अब सही तरीके से जो है वो हो सकता है बिना किसी रुकावट के। उसके अलावा स्टिमुलस के हवाले से ख़बरें ये हैं कि मज़ीद जो है स्टिमुलस आ सकता है, और जिस तरीके से बाइडेन का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है स्पेंडिंग की जाएगी, तो बज़ाहिर लगता है कि जिससे एक वेट था, जो इन्वेस्टर्स जो एक वेट कर रहे थे कि थोड़ी क्लियरिटी आए, बज़ाहिर लगता है कि अब क्लियरिटी उनके हिसाब से आना शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि पिछले कुछ सेशन से हमें ज़बरदस्त तेज़ी यूएस मार्केट में नज़र आ रही है। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो डाउ में अगर हम इजाफे की बात करें, तकरीबन 211 पॉइंट के इजाफे के साथ जो क्लोजिंग रही वो 31,000 के साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर रही। अगर हम नेस्डेक की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो नेस्डेक में भी तकरीबन सिमिलर सूरत हाल हमें नज़र आई। ज़बरदस्त तेज़ी हमें टेक स्टॉक्स में भी नज़र आई। यही वजह है कि जो नेस्डेक का जो कल का जो सेशन था वो 13,000 का जो बैरियर था उसको अबूर करने में कामयाब रहा। बिल्कुल क्लोजिंग जो थी वो 13,000 के जो बैरियर थी उससे ऊपर रही। ओवरऑल जो एडिशन से पॉइंट के हिसाब से अगर हम कहें तो तकरीबन 326 पॉइंट का इजाफा कल नेस्डेक के सेशन में रिकॉर्ड किया गया। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आ रही है। जापान की मार्केट की अगर हम बात करें निक्की की, तो तकरीबन 28,000 के लेवल के करीब है। इस वक्त तकरीबन 400 से ज़ायद का पॉइंट का इजाफा ऑलरेडी मार्केट जो है वो रिकॉर्ड कर चुकी है। इसके अलावा और जो दीगर एशियन मार्केट्स हैं उनमें भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें नज़र आ रही है। लगता है कि कल जो यूएस मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द डे, उसका एक इम्पैक्ट हमें आज एशियन मार्केट्स में भी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि तकरीबन सारी ही एशियन मार्केट जो है वो इस वक्त हमें ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। हालांकि रिसेंटली हमने देखा कि जापान ने टोक्यो को जो है उसमें इमरजेंसी डिक्लेयर की कोविड-19 की, जिस तरीके से केसेस जो है वहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो बज़ाहिर कहा जा सकता था कि मार्केट पे इसका मनफी असर जो है वो आ सकता है। लेकिन इस वक्त जो एक मोमेंटम नज़र आ रहा है पूरी दुनिया की मार्केट्स की अगर हम बात करें तो लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट हमें
ओवरऑल जापान की मार्केट में भी नज़र आ रहा है। यही वजह है कि ज़बरदस्त तेज़ी हमें निक्की में भी नज़र आ रही है पिछले 2 दिन से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें, कल का जो सेशन रहा वॉलेटाइल रहा, मार्केट दोनों तरफ मूव होते हुए नज़र आई। बहरहाल ओवरऑल कंट्रोल जो है कल भी बुल्स का हमें नज़र आया। बज़ाहिर लगता है कि मार्केट में जो कंट्रोल है वो इस वक्त बुल्स का बहुत ज़्यादा मजबूत है, और मार्केट जो है अपने जो मूव है उसको इंट्राडे एडजस्ट करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। 45,000 के लेवल से मार्केट जो है ऊपर ट्रेड हो रही है। अभी भी लगता है कि अब नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल बैरियर होगा 46,000 का, मार्केट अब उसको टारगेट करने जा रही है। कल भी मार्केट में जो है हमें इनिशियली जो है बहुत तेज़ी नज़र आई, देन उसके बाद हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स में जो है इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग भी की। यही वजह है कि मार्केट दोनों तरफ जो है मूव होते हुए हमें नज़र आई। बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी कल के सेशन में भी, लेकिन जो अख्ताम था ट्रेडिंग सेशन का कल का, वो मुस्बत जोन में हुआ। तकरीबन 191 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,340 के लेवल पे कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे कल भी 600 मिलियन से ज़ायद रहे। वॉल्यूम में जो है ज़बरदस्त इजाफा अब हमें नज़र आ रहा है। अगर हम KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो कल तकरीबन 5.7% का जो है KSE 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वॉल्यूम्स तकरीबन 395 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स में काम हुआ। तो बज़ाहिर पोजीशन लगता है कि बेहतर है। KSE 100 इंडेक्स की बुल्स का कंट्रोल हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। देखते हैं कि आज लास्ट सेशन है इस वीक का, देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से रहती आया। बुल्स जो है वीकली बेसिस पे जो है एक अच्छा अख्ताम मार्केट का करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। कौन से सेक्टर्स होंगे आज जो मार्केट को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि कुछ कमर्शियल बैंक के जो स्टॉक्स थे उनमें हमें बायर्स का इंटरेस्ट नज़र आया, और कुछ डिफरेंट स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड की। अब देखते हैं कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट में इजाफे का बायस बनते हैं, और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।